नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 8 मई और 8 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 8 मई है, तो सिर्फ 8 मई का करंट अफेयर नहीं रहेगा। इसमें 2021 और 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज 8 मई तक रहेगा। और आज सभी प्रश्न परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न आज लाए हैं जो परीक्षा में एकदम पूछने का संभावना है। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो डेविड वार्नर। कौन बन गया है? डेविड वार्नर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है, तो डेविड वार्नर बन गए हैं। और डेविड वार्नर कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और कितने अर्धशतक बनाए हैं? तो 89 अर्धशतक। कितने? 89 अर्धशतक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी डेविड वार्नर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कितने अर्धशतक लगाए हैं? 89 अर्धशतक लाए हैं। अब देखिए, ओलंपिक से हम टोक्यो ओलंपिक से लाए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 ये हो गया और पार्ट 2 जब आगे का करंट अफेयर लाएंगे तो उसमें दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक है। कौन है? थॉमस बॉक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक है। कौन है? थॉमस बॉक। अब देखिए, 32वें ओलंपिक के शुभांकर कौन है? तो 32वें ओलंपिक के शुभांकर थे मिराई तोबा। कौन था? मिराई तोबा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक। 32वें ओलंपिक के शुभांकर कौन है? तो मिराई तोबा। फिर देखिए आगे है, टोक्यो ओलंपिक के मुख्य विषय क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या चीज़? यूनाइटेड बाय इमोशन। अब देखिए आगे है, 32वें ओलंपिक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका रहा है। कौन रहा है? अमेरिका। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष पर कौन सा देश था? तो अमेरिका था। और देखिए, जैसे ही अमेरिका के बारे में आ जाए तो 2-3 बात आपको याद होना चाहिए। क्या? कि यूनिकॉर्न के कंपनियों के मामले में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। केताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली श्वेत महिला जज बनी है। माइकल एंजेलो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बनी है। तो चलिए, इतना अमेरिका के बारे में आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बना है? तो रोलेड हवर्ड बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रोलेड हवर्ड। यानी आपको ओलंपिक के बारे में इतना याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। 32वें ओलंपिक के शुभांकर क्या था? तो मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक के मुख्य विषय क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। 32वें ओलंपिक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था? तो अमेरिका था। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई है? तो रोलेड हवर्ड बन गई है। कौन बन गई है? रोलेड हवर्ड। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने ट्रेन में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो कौन चलाया है? तो आरपीएफ द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ऑपरेशन सतर्क का संबंध किससे है? तो आरपीएफ से है। क्या चीज़ से है? आरपीएफ। यानी इतना यह भी आप याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन सतर्क का संबंध किससे है? तो रेलवे से है। क्या चीज़ से है? तो ट्रेन में तस्करी रोकने के लिए। अब देखिए आगे है, आगे 2-3 है। ऑपरेशन उपलब्ध है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध भी रेलवे से है। ऑपरेशन अमानत का संबंध भी आरपीएफ रेलवे से है। कवच का संबंध है, कवच का संबंध भी रेलवे से है। और कवच के बारे में हम आपको बताए थे कि एक ही पटरी पर अगर 2 ट्रेन आ जाएगी तो आपस में टकराने से बताएगा। यानी आपको इतना याद रखना है। आगे देखिए, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ओडिशा द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा
किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कहाँ में किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न, आगे का प्रश्न है महत्वपूर्ण किताब, जो आज हम 5 से 7 8 बता दे रहे हैं और अगले वीडियो में बता देंगे। तो जो भी हम आज आपके बीच प्रश्न लाए हैं, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं इतना में से एक देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए है संविधान संस्कृत और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो संविधान संस्कृत और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान संस्कृत पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। अब देखिए बैक टू रूट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो तमन्ना भाटिया। कौन है? तमन्ना भाटिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बैक टू रूट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो तमन्ना भाटिया। अब आगे देखिए हाउ द अर्थ गोट्स इट ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। अब देखिए आगे है लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल सलाम पुस्तक के लेखक स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मृति ईरानी। आगे देखिए सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान खुर्शीद। कौन है? सलमान खुर्शीद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान खुर्शीद। अब देखिए आगे मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक पूनम दलाल दहिया। कौन है? पूनम दलाल दहिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूनम दलाल दहिया। आगे देखिए एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरिया। कौन है? रमेश पोखरिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरिया। अब देखिए आगे है द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश। कौन है? जयराम रमेश। यानी कि जितना भी हम आपके बीच पुस्तक लाए हैं जो सभी महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। संविधान संस्कृत पुस्तक के लेखक कौन है? कलराज मिश्र। बैक टू रूट्स पुस्तक के लेखक तमन्ना भाटिया। हाउ द अर्थ गुड्स इट ब्यूटी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति। लाल सलाम पुस्तक के लेखक स्मृति ईरानी। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक सलमान खुर्शीद। मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक पूनम दलाल दहिया। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक रमेश पोखरियाल। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक जयराम रमेश है। कौन है? जयराम रमेश। अब देखिए आगे का प्रश्न है हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो संजीव कपूर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? संजीव कपूर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में इंडिया एयरफोर्स का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो संजीव कपूर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? संजीव कपूर। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं, जो आपको प्रश्न देखने से पता चलता होगा कि हम आपके बीच क्या लाए हैं, तो आगे आपको क्या करना है बताने का जरूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है यूरो कप 2024 का आयोजन कहाँ में होगा? तो जर्मनी में होगा। कहाँ में होगा? जर्मनी में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि यूरो कप 2024 का आयोजन कहाँ में होगा? तो जर्मनी में होगा। आगे देखिए 13वां ICC विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ में होगा? तो ये अपना देश भारत में होगा। कहाँ में होगा? भारत में। यानी कि 13वां ICC विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ में होगा? तो भारत में होगा। आगे देखिए 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ? तो बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहाँ में है? तो बर्मिंघम कहाँ में है? इंग्लैंड में है। कहाँ में है? इंग्लैंड में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ में होगा? तो बर्मिंघम में होगा। और बर्मिंघम कहाँ में है? तो इंग्लैंड में है। आगे देखिए 22वां फीफा कप विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो कतर में हुआ है। और कतर कहाँ में है? तो दोहा में है। आगे देखिए 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ था? तो बीजिंग में। कहाँ? बीजिंग। और बीजिंग कहाँ में है? तो चीन में है। कहाँ में है? चीन में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था। और बीजिंग कहाँ में है? तो चीन में है। अब देखिए आगे है
रग्बी विश्व कप, रग्बी विश्व कप का 2023 में होगा, जो कौन देश में होगा? तो फ्रांस में होगा। कहाँ में होगा? फ्रांस में होगा। यानी कि आयोजन से आपको ये बात याद रखना, क्या चीज़ कि यूरो कप 2024 का आयोजन जर्मनी में, 13वां ICC विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन भारत में, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में, 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में, रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में। अब देखिए, और आगे का प्रश्न है, जो आगे का प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। क्या है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुनराह। किसको दिया गया है? अब्दुल रज़ाक गुनराह। किसको दिया गया है? अब्दुल रज़ाक गुनराह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुनराह। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 से दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुनराह को, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, याद करने का शॉर्ट तरीका, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला गया है? तो देखिए, साहित्य यानी सही बोलना गुनाह है। क्या है? सही बोलना गुनाह है। यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अब्दुल रज़ाक गुनराह। अब देखिए, आगे है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मिरातोव को दिया गया है। किसको दिया गया है? मारिया रेसा और दमित्री मिरातोव। अब देखिए, आर्थिक विकास 2021 का नोबेल पुरस्कार यानी इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया है? तो जोशुआ डी एग्रिस्ट। किसको दिया गया है? जोशुआ डी एग्रिस्ट, प्रोफेसर गुइडो इबेल और डेविड कार्ड को दिया गया है। किसको दिया गया है? डेविड कार्ड को दिया गया है। यानी इतना आपको याद रखना है, और जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं वह प्रश्न का लेवल देखने से पता चलता होगा। तो अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।